आप प्लीज अपनी स्क्रीन को शेयर करके क्लास स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। जी जी सर, प्लीज क्लास स्टार्ट कर दें। जी, आवाज़ आ रही है। जी जी आ रही है सर। ये बैच नंबर 14 है, इनकी आज लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है। Okay। जी, जैसे हमारी ये प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं वो हमारी थी डेमो क्लासेस, जिसमें हम लोगों ने नहीं आपको सर इंट्रोड्यूस नहीं, ये करवाया डेमो था। क्लासेस है। ये बैच नंबर 14 है, जीरो से स्टार्ट करनी है। ये फर्स्ट क्लास। जी फर्स्ट क्लास, जीरो से। ओके ओके ओके। ये 4 डेज की ट्रेनिंग है हमारी, इनकी फर्स्ट क्लास है। ओके। तो मैं आप लोगों का अमेजोन का मेंटोर हूँ, मेरा नाम उमर आज़ाम है। तो सर इंशाल्लाह मैं थोड़ा आप सा लोगों आपने ऊंचा को बोलना, जरा आवाज कम आ रही है। अब आ रही आवाज़। हाँ जी आ रही है, लेकिन ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो मैं आप लोगों को अमेजोन के बारे में जो है लर्निंग करवाऊंगा। और हमारा जो है टास्क वो है कि ए टू जी हमने अमेजोन को लर्न भी करना है, और इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस पे वर्किंग कैसे की जाती है, इस पे अर्निंग कैसे की जाती है, ये सारे मेथड्स और सारी चीज़ों को हमने लर्निंग करना है। और हमारा सारा ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा। मीन्स के हम लोग सारा लाइवली करेंगे अपने अकाउंट्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम अमेजोन से कि व्हाट इज़ अमेजोन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कि जैसे हमारा है, बेसिकली हमने लर्निंग करनी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है क्या, सबसे पहले हम ई कॉमर्स की तरफ आते हैं, उसके बाद हम आते हैं अमेजोन की तरफ। सबसे पहले है हमारा ई कॉमर्स। व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग ऑनलाइन बैठकर कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं, और उससे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। या सेकंड स्टेप ये है कि आप ऑनलाइन बैठकर कोई भी डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज देकर जहां से आप अर्निंग करते हैं, वो ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे हम पाकिस्तान में, आपको बताया जाए कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग करते हैं, कोई चीज फिजिकली खरीद रहे हैं और खरीद कर उसको हम मार्केट में बेच रहे हैं, किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, और उसमें हमें कमीशन आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, वो हमारा कॉमर्स कहलाता है। इसी तरह हम लोग, वो काम है फिजिकली, वही काम को अगर हम कन्वर्ट कर दें वर्चुअली, मींस के ऑनलाइन हम कन्वर्ट कर दें, जिसमें क्या करते हैं कि हम अपने घर में बैठकर लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल फोन के जरिए हम क्या करते हैं कि किसी भी कंट्री में, अपने एक जगह पर बैठकर हम किसी भी कंट्री में किसी भी मार्केट प्लेस में कोई चीज खरीदते हैं या फिर उसको बेचते हैं, और उससे हमें जो प्रॉफिट गेन होता है वो हमारा कहलाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कि हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कर रहे होते हैं, कि कोई भी चीज जिसे हम वर्चुअली बाइंग एंड सेलिंग का वर्किंग कर रहे हैं, वो हमारी ई कॉमर्स कहलाता है। अब बात है कि ई कॉमर्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है। ई कॉमर्स एक हम कह सकते हैं कैटेगरी है, वर्किंग की कह लें आप, या बिजनेस की कैटेगरी कह लें, कि ये एक बिजनेस की कैटेगरी आ जाती है। और ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, डिफरेंट वेज हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के अंदर, वो है Amazon। वो कैसे, हम उसको आज थोड़ा सा लर्निंग करते हैं, इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और कैसे कैसे ई कॉमर्स वर्किंग कर रहा है। हम यहाँ पर ही जो है, यहाँ पर हम टाइप करते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स आते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ गया, उसके बाद हमारे डिजिटल स्ट्रीमिंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट है। ये सारी चीज़ों को हम लोग लर्निंग करेंगे, लेकिन सबसे पहला और सबसे जो मेन इसका प्लेटफॉर्म है वो है अमेजोन। ठीक है। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा और सबसे मेन जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है। अमेजोन कैसे है, अमेजोन बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, ये सारा का सारा बाइंग एंड सेलिंग का प्रोजेक्ट है। एक प्लेटफॉर्म बनाया इसलिए किया था जिसके ऊपर वर्चुअली कोई भी पर्सन अपनी चीज को ऑनलाइन खरीद सकता है, अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, या फिर कोई पर्सन अपनी चीज को ऑनलाइन बेच सकता है।
वहां पर वो सेल कर सकता है और उसे प्रॉफिट गेन कर सकता है। amazon, अब हम आते हैं amazon की तरफ। amazon प्लेटफॉर्म है क्या, हाउ डज इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है, और इससे हम लोग अर्निंग कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में हम लर्निंग करते हैं। amazon बेसिकली हम यहाँ पर साथ साथ उसके रिटर्न लिख कर लेते हैं। amazon also stand by AMZ। हम AMZ भी इसे बोलते हैं, सिंपल वर्ड में स्टैंड बाय करते हैं AMZ। ठीक है, ये है क्या? Amazon is an multinational technology company on e-commerce, क्लाउड कंप्यूटिंग। हम इसे लिख रहे हैं, इसी को ही हम लोग जो है डिटेल में बयान करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अमेजोन को ये आल्सो स्टैंड बाय करता है, कि इसके सिंपल वर्ड्स में या शॉर्ट शॉर्ट मीनिंग में हम इसे AMZ भी बोलते हैं। अमेजोन की हम स्टार्ट करते हैं। अमेजोन की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 1994 से स्टार्ट हुई थी। ये अमेजोन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। जहां पर हमने मल्टीनेशनल लिखा है, इसके साथ हम एक ऐड करेंगे ये अमेरिकन। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी। amazon क्या है? amazon एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, कि मेन उसका जो टारगेट है या गोल है वो क्या है? ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, वो कह रहा है कि अमेजोन जो है एक बेसिकली अमेरिकन मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल में होता है जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट जो होते हैं कि चीजें आपस में मिल रही होती हैं, कि सारे लिंक्स एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हो, हम उसे मल्टीनेशनल भी बोलते हैं। तो अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, कि उसका मेन फोकस किसके ऊपर है? ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सबसे पहले आते हैं, जैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1994 से। अमेजोन का जो फाउंडर है, हमें मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता होगा कि इसके फाउंडर है जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में जिसका शुमार होता है, कि वो एक बिलियनर है। और क्या चीज है कि वो जो जेफ बेजोस है, उसने इसको इन्वेंशन किया था। जब अमेजोन की इन्वेंशन हुई थी, सबसे पहले अमेजोन में क्या चीज आई थी? अमेजोन किंडल। अमेजोन का जब ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये एक वेबसाइट बनाई गई थी जिसके ऊपर ऑनलाइन बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का वर्क होता था, कि बेसिकली किंडल के तौर पे यूज किया गया था अमेजोन को, कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का इस पे वर्क होता था। वो किसका? जस्ट और जस्ट बुक्स का। क्या आप कोई भी बुक है जिसको आप ऑनलाइन घर में बैठकर, आप बैठे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद और मुल्तान में किसी पर्सन के पास वो बुक पड़ी है, तो वो क्या करेगा? वो अमेजोन के स्टोर के ऊपर अपनी बुक को वो जो है पब्लिश करेगा। इस्लामाबाद वाले पर्सन को वो चीज़ चाहिए, वो ऑनलाइन बैठकर ऑर्डर करता था, और क्या करता था कि उसके एड्रेस पे शिप हो जाती थी बुक उसे। एक तो था कि वे फिजिकली उसके एड्रेस पे शिप हो जाती थी। सेकंड टर्म इसमें क्या आई थी कि इस बुक्स को, जो फिजिकल उसके पेजेस हैं, जो फिजिकल एक हमारे पास बुक है, हम इसको कन्वर्ट करते थे वर्चुअल में, जिसे हम ई बुक्स बोलते थे। ई बुक मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक बुक। ई बुक्स हम बेसिकली उसे इलेक्ट्रॉनिक बुक भी बोलते हैं। तो वो क्या था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक में कन्वर्ट करते थे और उसी को ही आगे ट्रांसफर करते होते थे, उसी को सेंड करते थे, और वो जो है कि बाइंग एंड सेलिंग उसकी करते थे। जैसे कि अभी भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ई बुक्स चल रही हैं, किंडल चल रही है, और उसके बाद जो है हमारी वॉइस नोटेड बुक्स चल रही हैं।
ये तीन तरह की जो बुक्स हैं, या किंडल जो वर्क कर रहा है, ये तीन कैटेगरी इसके ऊपर कर रहा है जो अभी भी पूरी मार्केट प्लेस में इन है। उसमें क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बुक है, आप उसको स्कैन करते हो, उसके सारे पेजेस को उसको एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं, लाइक पीडीएफ या किसी भी डॉक्यूमेंट में। आपने वो जो पीडीएफ है वो आपने बेसिकली सेल करना है। वो आपका सारी की सारी बुक है जो जो भी किसी पर्सन को चाहिए, वो किंडल में शुमार होता है। तो इसका जो स्टार्टअप था वो स्टार्ट हुआ amazon किंडल से, कि वहां पर बाय बुक्स का बाइंग एंड सेलिंग का नेटवर्क था। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी जर्नी कैसे, ये एक तो एक हम ये कह सकते हैं तब ये एक लिमिटेड वर्क था, amazon एक लिमिटेड प्रोजेक्ट था। लेकिन इसके साथ डिफरेंट कंपनीज अटैच हो गई, कि जिसे हम कॉन्ग्लोमरेट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंपनीज लाइक एफिलेटेड, अगर हम अपनी जुबान में बोलें तो उसे एफिलेटेड कहते हैं, कि डिफरेंट कंपनीज क्या करती हैं, अटैच होती हैं किसी प्रोजेक्ट के साथ, किसी कैटेगरी के साथ। उसमें क्या होता है कि वो बेनिफिट उस प्रोजेक्ट से भी हासिल कर रही होती हैं और उस प्रोजेक्ट को बेनिफिट दे भी रही होती हैं। मींस के बोथ साइड पे, दोनों साइड्स पे प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हुआ, अमेजोन के साथ इस तरह डिफरेंट कंपनीज ने अटैच होना शुरू कर दिया। वो किस लिए, अगर हम इसे थोड़ा सा और अगर डीपली हम देखें तो उसमें क्या है, सबसे पहले डिफरेंट जो कंपनी थी लाइक एप्पल, एप्पल कंपनी थी वो इस टाइम अमेरिका की, उस टाइम भी और अभी भी अमेरिका की वन ऑफ द टॉप कंपनी थी। कि एप्पल के अपने प्रोडक्ट्स थे, एप्पल की अपनी सर्विसेज थी, एप्पल के अपने डिवाइसेस थी जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। अब एप्पल कंपनी ने क्या किया, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर ट्रैफिक होनी चाहिए, जहां पर उसकी चीज ज्यादा से ज्यादा सेल हो। एप्पल ने चेक किया मार्केट प्लेस में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन उस वक्त गेन कर रहा था, वो था अमेजोन। अमेजोन ने कैसे ट्रैफिक गेन की, उसके पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वो कस्टमर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था और कस्टमर सबसे ज्यादा अमेजोन के पास थे। अब जिस वेबसाइट पे, जिस ऐप पे, जिस भी चीज, सोशल मीडिया की जितनी भी चीजें हैं, उसके ऊपर जितने भी लोग इन होते हैं, लाइक वो कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई चीज वॉच कर रहे हैं, कुछ भी वर्किंग कर रहे हैं, तो वो उस वेबसाइट, उस ऐप की ट्रैफिक कहलाती है। लाइक मैं जैसे हम लोग एक जूम की क्लास ले रहे हैं, जूम की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अब जूम पे हमारा जो एक लिंक के जरिए हम लोग सब लोग अटैच हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है 225, ठीक है, कि 225 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब क्या है कि इस जूम के पास इस टाइम 225 जो है कि ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक को कहीं भी मूव आउट कर सकता है। अगर ये रन करना चाहे तो कहीं भी ये जो है मतलब कि मूव कर सकता है, या फिर कोई भी चीज की एडवर्टाइजिंग हमारे सामने वो कर सकता है। जूम के पास ये एक्सेसिबिलिटी है। इसी तरह amazon पे जब ऑनलाइन बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी, तो क्या हुआ कि वहां पर उसके पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा थे, उसके पास ट्रैफिक थी। एप्पल कंपनी ने देखा कि ये ट्रैफिक का मैं बेनिफिट उठा सकता हूँ, मैं अमेजोन को बेनिफिट दे सकता हूँ। उसने क्या किया, अमेजोन के साथ एप्पल कंपनी अटैच होगी, एप्पल कंपनी ने एफिलेट हुई अमेजोन के साथ। एप्पल ने अनाउंस किया कि मेरे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर आपको अथेंटिक चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, तो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है अमेजोन। कि आपने मेरी कोई भी चीज बाय करनी है, आप अमेजोन से बाय कर सकते हो, ये एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है। एप्पल ने सपोर्ट कर दिया। एप्पल की जो अपनी ट्रैफिक थी वो भी मूव आउट हुई अमेजोन की तरफ। अब वो ट्रैफिक जब अमेजोन की तरफ हुई, उसमें क्या हुआ कि अब अमेजोन के पास जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक भी जो है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अमेजोन के जरिए बाय करना शुरू कर दिया उन्होंने। कि एप्पल की प्रोडक्ट्स की सेलिंग की या डिवाइसेस की सेलिंग ग्राफ बढ़ गया। एप्पल ने अपनी टोटल एडवर्टाइजिंग अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कर दी और अपनी ट्रैफिक प्रोवाइड कर दी, और एक सपोर्ट एक तरह की उससे प्रोवाइड की। उसके बाद अटैच हुआ अमेजोन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सी है, जो कि हमारे जैसे लैपटॉप है, वो है, पीसी है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, उसमें जो विंडोज वर्क कर रही हैं। अब हमारे पास जितने भी हैं ये सिस्टम्स, उनमें विंडोज हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10। ये जितनी भी विंडोज हैं, ये सारी की सारी इन्वेंशन किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बेसिकली विंडोज, टूल्स, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स की चीजें बनाती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का अपने ब्राउजर भी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे हम ओपन करते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट की डिवाइसेस भी हैं, उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो क्या है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये बेसिकली
माइक्रोसॉफ्ट की ही बनाई हुई एक इन्वेंशन है जिसके ऊपर आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका ब्राउजर है। अब माइक्रोसॉफ्ट का भी, उसके पास भी अच्छे और वो अभी भी जो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक हम ये कह सकते हैं कि टॉपेस्ट कंपनी है। अगर इसमें देखा जाए, हम लोग प्रोग्रामिंग में देखें या कंप्यूटर साइंस में देखें, तो सबसे टॉपेस्ट जो कंपनी वर्किंग कर रही है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन के साथ अटैच हुई। माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट डिवाइसेस अमेजोन के ऊपर सेल होना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट को दो तरह से बेनिफिट हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपना सर्च इंजन भी यूज करता है। सर्च इंजन जैसे हमने ये ब्राउजर ओपन किया था, माइक्रोसॉफ्ट का है। अब जितने भी लोग माइक्रोसॉफ्ट के जरिए अमेजोन पे जाएंगे तो उसका बेनिफिट माइक्रोसॉफ्ट को भी हो रहा है, अमेजोन को भी हो रहा है। इसलिए ये दोनों कंपनीज आपस में अटैच होगी। थर्ड आ गई कंपनी जिसमें जिसे जो कि दुनिया के सबसे अहम तरीन इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं, और सबसे टॉपस्ट पे है कि नंबर वन पे, वो कौन सी है? गूगल है। गूगल कंपनी जो कि ऑनलाइन सर्च इंजन में इस टाइम नंबर वन पे है, वो गूगल कंपनी amazon के साथ आकर अटैच हो गई। गूगल का जैसे हमें पता है, हमारे सबकी डिवाइसेस में, हमारे सबके लैपटॉप, मोबाइल, ये कंप्यूटर जितने भी हैं हमारे पास डिवाइसेस हैं, उनमें हमारे पास गूगल का ऑप्शन जरूर होगा। चाहे कहीं की डिवाइस है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, कोई भी डिवाइस है, उसके अंदर आपको गूगल जरूर मिलेगा, गूगल का सर्च इंजन। अब क्या है कि मोस्टली जो है ट्रैफिक सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो गूगल के ऊपर है। कि कोई भी पर्सन है, उसने कोई भी चीज सर्च करनी है या किसी चीज के बारे में लर्निंग करनी है, वह सबसे पहले उसे गूगल करता है, गूगल सर्च करता है। तो गूगल का सर्च इंजन, आप लोग जितनी वहां पर सर्चिंग करते हैं उसका गूगल का बेनिफिट होता है, गूगल का सर्च इंजन की ट्रैफिक बढ़ती है। गूगल amazon के साथ अटैच हुआ, उसको क्या बेनिफिट हुआ कि amazon ने उसकी एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दी गूगल की। गूगल की डिफरेंट चीजें हैं, जैसे गूगल पिक्सल की डिवाइसेज हैं, गूगल के पास काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो अमेजोन इस टाइम चला रहा है, और अमेजोन गूगल को टूल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट टाइप के टूल प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह गूगल अमेजोन क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है? गूगल का सर्च इंजन सबसे मेन माना जाता है। कि गूगल ने क्या उससे एफिलेट होते हुए उससे डील किया है गूगल की, कि अमेजोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल उसे उसे जो है कि रैंकिंग खुद करता रहेगा। लाइक आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली एक वर्क करते हैं, हमने जैसे एक ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पर हम पहले सर्च कर लेते हैं गूगल, जैसे कि ऑलरेडी गूगल का सर्च इंजन है, लेकिन अब फिर भी जो है गूगल को सर्च करते हैं यहाँ पर, google.com। अब हमारे पास ये गूगल का सर्च इंजन आ गया। अब जैसे ये सर्च इंजन आया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ amazon.com। ठीक है, amazon.com मैंने लिखा, सबसे टॉप पर कौन सी वेबसाइट आई? अब कितने इसके रिजल्ट्स हैं टोटल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने कितने रिजल्ट्स ओपन किए हुए हैं। लेकिन सबसे टॉपेस्ट पे कौन कौन सी कंपनी पड़ी है? www.amazon.com, amazon की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये वजह से यहाँ पर उसने लिखा हुआ ई कॉमर्स कंपनी। हमने गूगल पर जब सर्च किया तो जीरो पॉइंट कितने सेकंड्स में, 0.35 सेकंड्स में, कि उसने सर्च करके दिया, और सबसे मेन और जो सबसे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सबसे टॉपेस्ट पर पड़ी है। उसके बाद डिफरेंट आ रही हैं वेबसाइट्स या प्राइम वीडियो, ईटीसी, विकीपीडिया, लेकिन सबसे मेन पे कौन सी है? amazon.com। इसका क्या मतलब है? गूगल जो एफिलेट हुआ है अमेजोन के साथ, तो गूगल बेसिकली ये वर्क कर रहा है कि वो अमेजोन की जो सर्च इंजन है या उसकी वेबसाइट है, उसकी जितनी भी गूगल के ऊपर एडवर्टाइजिंग है या बैक लिंकिंग है, बैक लिंकिंग हम बोलते हैं किसी वेबसाइट को रैंक करना हो, गूगल अमेजोन की वेबसाइट को खुद ब खुद रैंक कर रहा है उसके और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अमेजोन, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उसको जो उसका रिजल्ट दे रहा है अमेजोन, उसकी डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को चला रहा है, डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक उसको गूगल को प्रोवाइड कर रहा है। गूगल क्या कर रहा है कि अमेजोन की वेबसाइट की रैंकिंग कर रहा है, कि उसको अभी तक उसने जो है टॉप पर रखा हुआ है, सारी की सारी वर्किंग वो कर रहा है। इस तरह ये डिफरेंट कंपनीज थी। उसके बाद आ जाता है मेटा। मेटा क्या चीज है? जैसे हम लोगों ने सुना है इसके बारे में, सोशल मीडिया पे जो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या जितने भी इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें मोस्टली जो है वर्क कर रही है कंपनी, वो मेटा कंपनी वर्क कर रही है। जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बेसिकली मेटा कंपनी की इन्वेंशन है, फेसबुक मेटा कंपनी की इन्वेंशन है, वो जो है इंस्टाग्राम है वो मेटा कंपनी की इन्वेंशन है। इसके बाद टिकटॉक अलग हो जाती है, और जो एक्स है वो अलग हो जाता है, जो जिसे हम ट्विटर के पहले उसका ओल्ड नेम ट्विटर था। तो अब ये जितने भी सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस है, इनमें सबसे मेन कंपनी इस टाइम मेटा है, क्योंकि उसके पास ट्रैफिक भी है, और वो दुनिया में एक न मतलब कि जानी पहचानी कंपनी है, और वर्किंग सबसे ज्यादा कर रही है, जिसके ओनर है मार्क जुकरबर्ग। के वो क्या है कि
जिसने फेसबुक की इन्वेंशन की है, इंस्टाग्राम की इन्वेंशन है, व्हाट्सएप उसने जो है कि वो परचेज की हुई है। अब क्या है कि उसके पास भी बहुत ज्यादा वर्थ है और नेटवर्क है, जो कि उसका नेटवर्क डे बाय डे वर्किंग कर रहा है और गोल अचीव कर रहा है। इसी तरह मेटा कंपनी के पास एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म है, मेटा के पास डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल स्ट्रीमिंग्स का, ठीक है, रील्स का है, उसके पास पोस्ट का है, ट्रैफिक है, कमेंट्स है, और मैसेजेस का प्लेटफॉर्म है। तो वो जितना भी प्लेटफॉर्म था वो सारा का सारा मेटा कंपनी अमेजोन के साथ अटैच हुई। मेटा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जो कि अमेजोन के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेंगे, और ओरिजिनल ओरिजिनल मतलब कि आपको मिलेंगे मटेरियल में। ये नहीं कि आपको फर्स्ट कॉपी या फेक मिल रहा है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सेकंड क्या है, मेटा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अमेजोन रन कर रहा है। वो क्या चीज़ है, ये सबसे एक मेन चीज़ है, देखने को हमें लग रहा है कि एक सिंपल वर्ड्स है, लेकिन ये बहुत मेन चीज़ है। वो क्या है, मेटा है, फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये व्हाट्सएप है, इनके बैकएंड पे बेसिकली डिफरेंट कंपनीज बैठी हुई हैं, डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं जो ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिसे हम सर्वर्स कहते हैं, जिसे हम प्रोग्रामर्स कहते हैं, जिसके बाद हम उसे कहते हैं कि वहां पर एजेंट है जो कोडिंग बैठ के कर रहे हैं, कुछ लोग क्लाउड संभाल रहे हैं, कुछ नेटवर्किंग को संभाल रहे हैं। इसी तरह ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जैसे व्हाट्सएप है। हमें लगता है कि व्हाट्सएप एक जस्ट एप्लीकेशन बना दी गई है, हम उस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप के बैकएंड पे उसके क्लाउड हैं, उसके सर्वर्स हैं, उसके नेटवर्किंग उसका सिस्टम है, जो कि टोटल आपको जो है कि इंस्टेंट डिलीवरी पे, इंस्टेंट डिलीवरी मतलब आप कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, वो विद इन अ सेकेंड्स दूसरे पर्सन का मैसेज रिसीव होता है। तो इसका मतलब है कि वो नेटवर्किंग, क्लाउड और जो सर्वर्स है इनके ऊपर वर्किंग कर रहा है और प्रोग्रामिंग कर रहा है, अपनी कोडिंग कर रहा है। जैसे कि वो डेली बाय डेली अपडेट देता है, अपग्रेड करता है, वो इसीलिए करता है कि उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। अब उसके अंदर बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस के होंगे ना कुछ लोग, अगर कुछ हैं हमारी क्लास में, तो वो इस चीज को समझ सकेंगे कि उसमें क्या है कि जितना भी वर्क हो रहा है इन वेबसाइट्स, इन एप्स के पीछे, इसके पीछे टूल्स यूज हो रहे हैं, इसके पीछे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। वो जो सॉफ्टवेयर्स है उनमें मोस्टली सॉफ्टवेयर्स amazon के हैं। मतलब मेन बताने का मतलब आपको ये है कि उनमें मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मोस्टली टूल्स हैं, वो amazon के हैं। amazon के कौन से टूल्स हैं, हम यहाँ पर उन्हें चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, हमने यहाँ पर amazon सर्च किया था ना, अब हम सर्च करते हैं aws.com, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये सर्विसेज दे रहा है amazon वेब सर्विसेज। अब ये डिफरेंट टाइप्स के हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप्स के हमें जो है कि सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कोई भी ऐप बना सकते हैं, कोई भी गेम बना सकते हैं, और कोई भी हम लोग टूल बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई भी ऐसा वर्किंग कर सकते हैं। जितने भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एप्स, वेबसाइट्स या टूल्स हैं, ये सारे के सारे आपको AWS के ऊपर मिल जाते हैं। AWS बेसिकली प्रोग्रामिंग के ऊपर भी वर्क कर रहा है, जिसके पास एजेंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग ये डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है, और डिफरेंट आपको सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का अभी हमने लर्निंग करना है। जैसे हमने पढ़ा था कि अमेजोन का एक मल्टीनेशनल, ही अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका मेन फोकस किसके ऊपर था, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड पॉइंट हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग था, हमने इसको भी लर्निंग करना है। जस्ट आपको एक बताया कि AWS है क्या और मेटा के साथ कैसे वर्क कर रहा है। मेटा जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, इनके बैकएंड पे भी मोस्टली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टूल्स और जो है सॉफ्टवेयर्स हैं वो amazon के ही हैं, वो AWS के ही हैं जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सी कंपनी इसके साथ अटैच हैं और ये वर्क कैसे कर रहा है। अब अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हम लोग जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है, वहां पर क्या होता है, डिफरेंट लोग अपनी चीजों को बेच रहे होते हैं। अब एक मॉल है जिसका हमने फॉर एग्जांपल नेम रख लेते हैं मेट्रो शॉपिंग मॉल, मेट्रो। अब मेट्रो क्या है कि मेट्रो शॉपिंग मॉल बना दिया गया, एक जगह बना दी गई जहां पर लोग आ रहे हैं, अपनी चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अब बेसिकली वहां पर देखा जाए तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं मेट्रो की, अपनी तो नहीं बनी।
अपनी उसकी प्रोडक्ट्स नहीं पड़ी वहां पर। क्या है, मेट्रो में डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट पड़ी हैं, लाइक नाइकी, एडिडास, ये गुच्ची, जितने भी ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट मेट्रो के अंदर पड़ी हैं। मेट्रो की कुछ अपनी भी बनाई होंगी प्रोडक्ट, वो सेल कर रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट होंगी जो उसकी अपनी नहीं होंगी, लेकिन उसकी मार्केट प्लेस में सेल हो रही होंगी डिफरेंट ब्रांड्स की। इसी यही चीज आपका एक अमेजोन है। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, जिसे आप जैसे हम गल्ला मंडी या सब्जी मंडी जिसे बोलते हैं अपने वर्ड्स में, उर्दू में, कि हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, हमें होलसेल रेट पे भी कुछ चीजें मिल रही होती हैं, रिटेल पे भी मिल रही होती हैं, या फिर हम अपनी भी वहां पर जो है कि एक चीज को सेल कर सकते हैं। यही काम आपका है अमेजोन के ऊपर। शॉपिंग मॉल को देख लें, शॉपिंग मॉल में भी हम यही करते हैं ना, कि वहां पर डिफरेंट ब्रांड्स की चीजें होती है, लेकिन शॉपिंग मॉल किसी और नेम से होता है। वो क्या कर रहा होता है, वो मैनेजमेंट कर रहा होता है सारे की, मतलब जितना भी वहां पर सिस्टम है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके मैनेजमेंट वो कर रहा होता है, लेकिन वहां पर बेचने वाले कोई और कंपनीज होती हैं, कोई और सेलर्स होते हैं। इसी तरह ये अमेजोन एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है, जो कि क्या वर्क करती है कि उसके पास कुछ अपने प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, जो कि वो अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं उनको। ठीक है, मैं मैसेजेस वाला जो है साथ ओपन करता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गए, मुझे काइंडली बता दीजिएगा। बाकी हम अपने कंटेंट को भी मैं आपको रीड करवाता हूँ, हमारा कंटेंट है क्या, हमने लर्निंग क्या क्या करना है, और वर्किंग कैसे करनी है। आज हमारा मेन मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को बेसिकली बताया जाए अमेजोन है क्या। हम लोगों ने आज तक ये सुना है अमेजोन पे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये जो भी चीजें हैं बेसिकली हम लोगों की सुनी सुनाई चीजें हैं। हमने कभी इनके बारे में खुद नहीं थोड़ा सा वो लर्निंग किया, मतलब कि हमने कभी इनको जज नहीं किया। अगर हम जज करें ना, तो हमारे लिए अमेज़न मुश्किल है ही नहीं। ये जैसे लोग कहते हैं मुश्किल है या फिर इसमें लॉस हो जाता है, ये फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। अमेज़न फ्रॉड नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, जो कि वर्ल्ड वाइड में वर्किंग कर रही है, जस्ट अमेरिका में नहीं कर रही। जिस आपको हर कंट्री में आपको इस टाइम अमेज़न के साथ आपको मिल जाएगी। और क्या है कि अमेजोन को बेसिकली समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि है क्या, ये वर्क कैसे कर रहा है, इसके साथ कौन कौन सी कंपनीज अटैच है। जब हमें इसके बारे में पता होगा ना, तो हमारे दिमाग में खुद ब खुद प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे कि हम अमेजोन के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये शेयर्स बाइंग से रिलेटेड क्या आप जानते हैं? शेयर्स के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वर्किंग नहीं करता शेयर्स के ऊपर, मैं जानता हूँ उसके बारे में। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही ठीक? कट कट के आ रही है। मैं तो लाउड बोल रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश करता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग आपको जो है कि जैसी क्लास हमारी खत्म होगी उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको सर आसिफ शेयर कर देंगे। देखिए, मेरा है बेसिकली फकीहा मुबशर। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, शेयर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा जो है ना टास्क, हमने जिसके ऊपर पढ़ाना है वो है हमारा अमेजोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग उनके बारे में ही वो जो है कि लर्निंग करें। बाकी मैं इसके बारे में ये चीज़ कर देता हूँ, बता देता हूँ। शेयर्स में ये होता है, जैसे अमेजोन है, एआई के बारे में हम सब लोग जानते हैं। एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई में ना डिफरेंट कंपनीज वर्क कर रही हैं, जैसे गूगल वर्क कर रहा है। गूगल ने चैट जीपीटी बना दिया, चैट जीपीटी 4 बना दिया, एक ने डीप एआई बना दिया, किसी ने स्नैपचैट में एआई आ गया। अब डिफरेंट वहाँ पर आर्टिफिशियल डिफरेंट जो कंपनीज है एआई टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं, एआई के ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रही हैं। टेस्ला भी एआई के ऊपर वर्किंग कर रहा है। तो इसी तरह ये लोगों में अवेयर कैसे हुआ? अब एक प्रोजेक्ट है जो एक लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो रहा है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लेबोरेटरी में तैयार हो रहा है, कंपनी एक उसको बिल्ड कर रही है। अब कंपनी है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कंपनी उसे बिल्ड करती है, उसे मार्केट में लेकर आती है, ठीक है। वो लोग सब वो उसकी एडवर्टाइजिंग वीडियो बनाती है, सारी दुनिया को शो हो जाती है। लेकिन दुनिया से असेस तो नहीं कर सकती ना, दुनिया को असेस करने के लिए लाइक अमेरिका वालों को पाकिस्तान आना पड़ेगा, पाकिस्तान आकर चीज बाय करनी पड़ेगी और उसको यूज कर सकते हैं। इसको जो बेसिकली अवेयर किया है ना, लोगों में पब्लिश किया है, उसमें भी मेन किरदार अमेजोन का ही है। वो कैसे है, हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम अमेजोन ओपन करते हैं, मैं आपको वो चीज बताता हूँ शेयर्स के बारे में, और अमेजोन का भी आपको वहां पे समझ आ जाएगा। amazon.com, आप इसे सर्च करते हैं, यहाँ पर अमेजोन का ये प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, ठीक है, जो मार्केट प्लेस है, हम लोग जिसके ऊपर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं अलेक्सा, ये देखें, अलेक्सा वाईफाई लाइट बल्ब, ठीक है, अलेक्सा इको डॉट, ठीक है, इको शो फर्स्ट जनरेशन 2019 रिलीज, ठीक है, ये इको शो, ये जितने भी ये पड़े हैं ये प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे एआई के ऊपर है। ठीक है, ये देखो स्मार्ट ऑडियो क्लासेस, और ये वाले सिंगल वाईफाई कलर, ठीक है, ये जितने भी हैं यहाँ पर ये डिवाइसेस पड़ी हैं, ठीक है, जो कि अलेक्सा और इको की हैं। वो बेसिकली जो है आपके एआई के ऊपर वर्किंग करती है। अलेक्सा बेसिकली एआई एआई मेड एक डिवाइस है, जो कि एआई के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस बनाती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाती है। जैसे अलेक्सा गैलेक्सी प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये जितने भी ये डिवाइसेस हैं, जितनी भी चीजें हैं, बेसिकली एआई के ऊपर बनी हुई हैं, एआई बोर्ड के ऊपर। कोई वाईफाई पे वर्क कर रही है, कोई ब्लूटूथ पे वर्क कर रही है। इस पे क्या है कि आप इसे डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स देते हैं, ये उन कमांड्स को फुलफिल करके आपको जो है कि उसका रिजल्ट देती है। आप अलेक्सा को फॉर एग्जांपल कमांड देते हो, हे अलेक्सा ओपन द डोर, ठीक है, अलेक्सा क्या करेगा, अलेक्सा के पास एबिलिटी होगी कि हमारा जो है कि वो वाईफाई के जरिए उसने पूरे हाउस होल्ड को कनेक्ट किया होगा, वो हमारे डोर को ऑटो जो है क्लोज कर देगी। हम अलेक्सा को कोई भी कमांड देते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन में हमारे पास असिस्टेंट होता है, जैसे हम कहते हैं हे सिरी, हम उसे कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, या फिर कॉल कॉल टू द पर्सन, उसका नेम बताते हैं, वो सिरी ऑटोमेटिकली वो कॉल उसे कर देता है। इसी तरह अलेक्सा जो है कमांड्स के ऊपर वर्क करता है, कि आप उसे जो भी कमांड प्रोवाइड करते हो, वो उसी कमांड का रिजल्ट आपको निकाल कर प्रोवाइड कर देता है। अब अलेक्सा टेक्नोलॉजी बेसिकली किसी और कंपनी की है, किसी और कंपनी की इन्वेंशन है। जब अलेक्सा स्टार्ट हुई, इसके पास वो वर्थ नहीं थी कि मार्केट में शो हो। अलेक्सा ने अपनी इन्वेंशन दी, अलेक्सा के पास इतना बजट नहीं था कि उसको ज्यादा इन्वेंशन वो कर सके। इसके जितने भी शेयर्स थे, अलेक्सा के 90% शेयर्स अमेजोन ने बाय कर लिए, जेफ बेजोस ने। उसने 90% जब शेयर्स बाय किए, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है आई थिंक वो भी उसने क्लियर कर दी, और क्या किया, अलेक्सा को टोटली एफिलिएट करवा लिया अपने साथ अमेजोन ने। वो उसको एफिलिएट करवा लिया अपने साथ, उसने शेयर बाय कर लिए। अब जो शेयर बाय किए, उसने इसके ऊपर की इन्वेस्टमेंट, अलेक्सा ने फिर अपने डिफरेंट डिवाइसेस निकाले, डिफरेंट प्रोजेक्ट निकाले, जो कि पूरी मार्केट में सेल हुए। अमेजोन ने साथ सपोर्ट की, उसने एडवर्टाइजिंग की लाइक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने डिफरेंट डिवाइसेस शो करवाई, लोगों ने बाय करना शुरू कर दी। अब अमेजोन को क्या हुआ, उस शेयर्स का फायदा होने लग गया, और एलेक्सा को भी फायदा होने लग गया, और इस तरह जो है कि वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेसिबिलिटी बन गई, ये पब्लिश हो गई। ठीक है, अब ये चीज क्लियर होगी आपकी। मैं सबके ना यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा हूँ, व्हाई दिस इज क्लियर, ओके सर, मस्ट शेयर, हाउ मैनी वी कैन अर्न, हाउ मच हम कह सकते हैं। मैम इसमें मैं आपको ना कोई वो नहीं देता, ये तो एक सीधा साधा वो हो जाएगा धोखा। जो मैं आपको कहूँगी जी आप इतना कमा सकते हैं, आपको मैं ये कह सकता हूँ, जितना भी आप फिजिकल मार्केट में देख रहे हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आप फिजिकली मार्केट में एक कंपनी बनाते हैं कि बिजनेस करते हैं, और आप जो साल का रेवेन्यू निकालते हैं ना उस कंपनी के ऊपर, एक बिजनेस के ऊपर, अगर आप अमेजोन पे को के ऊपर टोटली वेल स्किल्ड है, कि आपको सारे स्किल्स आते हैं, सारी वर्किंग आती है, और आपके पास अकाउंट है और आप उस अकाउंट को रन कर रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो पाकिस्तान में आप फिजिकल बिजनेस पे एक साल का रेवेन्यू होगा, वो आपके अमेजोन का 3 से 4 महीनों का रेवेन्यू होगा।
क्योंकि ये किस पे है, ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब, मैं आपको एक सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। पाकिस्तान में आप फॉर एग्जांपल शॉपिफाई या दराज के जरिए वर्क करते हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं। अब आपने पाकिस्तान में एक चीज़ खरीदी 500 की, ठीक है। आपने वही प्रोडक्ट जो है मार्केट में फॉर एग्जांपल सेल कर दी 1000 की। 1000 में से हम माइनस करते हैं 500, ठीक है। हमारी परचेसिंग उसमें से 1000 की आप लोगों ने सेल की ना, अब उसमें से आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अब शिपिंग वगैरह इंक्लूड कर दें, 200 माइनस कर दें फॉर एग्जांपल, अब आपको 300 बच रहा है। कितने, आपने 500 की चीज़ खरीदी थी, 1000 की बेची, आपने सारा एक्सपेंस निकाला और देखा प्रॉफिट कितना है आपको, 300 रुपये प्रॉफिट है। अगर यही चीज़ आप अमेरिका में खरीदते हो $100 की एक चीज़, ठीक है, और वो मार्केट में सेल होती है 170, लगा लो 150 लगा लो, बल्कि $150 की। अब 150 में से जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। हम अमेजोन की फीस निकाल दी, ठीक है। आप ही कितने थे, आपने $100 की खरीदी थी, ठीक है। आपको बचे $27.75, $27 बचे। 27 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7672, चीज़ की आपको समझ आएगी। करेंसी का डिफरेंस है और मार्केट का डिफरेंस है। इस मार्केट में उस मार्केट में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसलिए हम कहते हैं इसमें अर्निंग ज़्यादा है। जी गुड, अगर आपने पहले भी किया हुआ है। जी मरियम, आप बता दें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। देखिए आप लोग मैसेज, पता क्या है, इस तरह काफ़ी मैसेज आ रहे हैं ना, किसी को समझ नहीं आएगी, इसलिए सर ने ऑफ करवाए थे। मेरा मैसेज ऑफर करने का मतलब ये था कि आप लोग वो चीज़ें पूछे जो आप लोगों को, मतलब कि हम लोग बता सकते हैं। मैं अब चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप हर तरह के मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे आप सबका क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। हम लोग क्या क्या करेंगे अमेजोन के ऊपर, आप सबके यही है। जैसे कुछ लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट का पूछा है, वो चीज़ें बताते हैं यहाँ पर। हम इस पे क्या क्या करेंगे, अब मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। FBA होलसेल, FBM ड्रॉप शिपिंग, थर्ड है हमारा प्राइवेट लेबल। होलसेल के अंदर ही ऑनलाइन आर्बिट्राज आएगा, ठीक है। हमने अमेजोन पे तीनों चीज़ें सीखनी है। उसके बाद विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट। अमेजोन पे दोनों तरह के वर्क्स हैं। विद इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस पे वर्क कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। मैं दोनों ही आपको सिखाऊंगा, ताकि आप स्टार्ट में सबको ये रिकमेंड करूंगा आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करें, उसमें से अर्निंग करें। अर्निंग करने के बाद आपका जब आपके पास एक सेविंग हो जाए, तब आप कभी ना कभी लाइफ में विद इन्वेस्टमेंट पे भी ज़रूर रहे, अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट में नहीं, मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास बजट नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपके पास वो चीज़ें नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करें, उसमें से अच्छी खासी उस पर अर्निंग है। आप वो अर्निंग करके उसके बाद अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दें, ठीक है। हम ये चीज़ें लर्निंग करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे। यही अमेजोन का प्लेटफॉर्म है जिसपे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से वर्क कर सकते हैं। उसे हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। नहीं, मैं एआई से नहीं करूँगा। देखें मैं आपको कंटेंट अपना दिखा देता हूँ। हमारा जो कंटेंट है हम उसके ऊपर जाएंगे। एआई के बारे में जो अमेजोन के अंडर चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। एआई में कुछ और पूछना है आपने, वो भी चीज़ें मैं समझा दूंगा। लेकिन मेरा जो है
बेसिकली कंटेंट है वो रिलेटेड है उसके ई कॉमर्स के, अमेजोन के, मैं आपको उसके बारे में लर्निंग करवाऊंगा। रूज, आई थिंक कमल है। इन्वेस्ट इज नॉट गुड फॉर अमेजोन। कैसे, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रोजेक्ट कोई भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट आप चूज कर लें, आपके फ्यूचर में वो बहुत आपको बेनिफिट देगा। कोई भी ऑनलाइन चूज कर लें, क्योंकि जितनी भी मार्केट है ना सारी ऑनलाइन के ऊपर कन्वर्ट हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। हम लोग पहले बायो में पढ़ते थे, बायोलॉजी में, कि हम लोग बाद में जाके डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। कोई पायलट की तरफ जाता था, कोई एडवोकेट बनना चाह रहा है, कोई क्या चीज़ बनना चाह रहा है। अगर आप इन चीज़ों को देखें, इन जितने भी आपके कैटेगरीज है ये लिमिटेड होती जा रही है डे बाई डे। बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर लोग हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल है, वायलेट्स, ये डिफरेंट चीज़ें जो हमारा एक पहले माइंड सेट होता था हम लोगों का सबका। तो अब क्या है कि जितने भी ये, एक तो ये लिमिटेड हो गए हैं, और ये क्या है, ये सारे के सारे कन्वर्ट किसके ऊपर हो रहे हैं? ऑनलाइन के ऊपर। वो कैसे? अब जैसे डॉक्टर है, आपने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, आप उसको कॉल करते हैं, कॉल करके आप पहले उससे टाइम लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, चेकअप करवाते हैं। ऐसे ही है। अब उसमें डॉक्टर किस चीज़ को यूज़ कर रहा है? अगर देखा जाए तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है। डॉक्टर क्या करता है? कोई भी वो उसके पास जो डिवाइसेस हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मीन्स के वो क्या है कि ऑनलाइन कैसे वर्क कर रहे हैं? लाइक आपके पास वो जो मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स जितने भी जो पे यूज़ होते हैं डॉक्टरी शॉपे में, वो सारी की सारी ऑनलाइन है, उनके ऊपर बॉट वर्किंग कर रहे हैं। अब डॉक्टर्स भी किस चीज़ को लर्न कर रहे हैं? ऑनलाइन को। सबसे मेन चीज़ हम देख लेते हैं कि इनका स्टार्टअप क्या है। कि डॉक्टर ने किसी पेशेंट को चेक करना है, पेशेंट जो है पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता है। पाकिस्तान में देखें, जैसे एक सी केयर के नेम से अब वेबसाइट आ चुकी है। अदरवाइज यूएस में 2012 से ही प्रोजेक्ट चल रहा है। उसे हम कहते हैं मेडिकल बिलिंग। यूएस में, यूके में, कनाडा में, उसके बाद यूरोप पूरे में आ जाता है। वो मेडिकल बिलिंग का है क्या बेसिकली? मेडिकल बिलिंग एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट हैं, जिनके ऊपर जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को मैंने चेकअप करवाना है। मैं एक वेबसाइट मैं एक वेबसाइट को ओपन करूंगा, वहां पर जाकर अपने डिजीज के बारे में बताऊंगा। डिजीज बताने के बाद मेरे पास डिफरेंट डॉक्टर्स की वो क्या आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी कि ये डॉक्टर इसमें स्पेशलिस्ट है, ये हॉस्पिटल है। मैं उन पे एक एक क्लिक करूंगा, उनके टाइम टेबल आ जाएंगे, उनके फीसेस आ जाएंगी, मैं ऑनलाइन ही फीस पे करूंगा। उसके बाद फीस पे करने के बाद मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी इस डे को इस टाइम आपकी अपॉइंटमेंट है, उस टाइम मैं चेकअप करवाऊंगा। सेकंड क्या है, मुझे अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उनकी कस्टमर सर्विस पे कॉल करूंगा, कस्टमर सर्विस से सारी डिटेल्स लूंगा। कस्टमर सर्विस क्या वर्क कर रही है? कस्टमर सर्विस आपको क्या लग रहा है कि वो हॉस्पिटल में बैठे हैं लोग? नहीं, वो लोग क्या बैठे हैं, वो हमारी तरह ही लोग हैं। पाकिस्तान में यूएस के डिफरेंट कॉल सेंटर हैं जो कि मेडिकल बिलिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची, इनके अंदर। वहां पर क्या है कि हमारी तरह एक ऑफिस बना हुआ है, वहां पर टीम बैठी हुई है। टीम को कॉल आती है, अब किधर की कॉल आती है? यूएस के पर्सन की, एक उधर के पर्सन की। वो कॉल करता है, उसे ये लगता है ये हॉस्पिटल वाले ही हैं। कस्टमर सर्विस पे कॉल करता है, हमारे पास सारा स्क्रिप्ट पड़ा होता है, हमने वही स्क्रिप्ट उसको बताना होता है। उसने कोई मेडिसिन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, हम उसे रिकमेंड कर रहे हैं, हम डॉक्टर से उसका कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं। वो सारा किस में आ गया? ऑनलाइन में। कोई भी फील्ड देख ले, वो ऑनलाइन में वर्क कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग देख लें, डिजिटल स्ट्रीमिंग देख लें, मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारा का सारा हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन के ऊपर कर रहे हैं। ये देखें, आप कोई भी ऑनलाइन फील्ड को चूज कर लें, मैं आपको ये नहीं कहता आप अमेजोन रिकमेंड करें, लेकिन आप पता क्या करें, अभी आपको चल रही है फ्री फ्री क्लासेस। सर उसी ने, जैसे मैं क्लास में मैंने ज्वाइनिंग की तो वो क्या कह रहे थे कि आपके पास ये जो क्लासेस है, आपने इनको जरूर क्लासेस अटेंड करनी है। आपसे कोई कॉस्ट नहीं चार्ज कर रहे। हम भी अगर आपको टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको भी चाहिए आप लोग तो टाइम जो है निकालें और चीज़ों को लर्निंग करें। आपको ये जो है ना, ये डेज जितने भी डेज क्लासेस चल रही हैं, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं के अंदर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका दिल करे जोन सी मार्केट को चूज करने पे, जोन सी फील्ड को चूज करने पे, आप उसे चूज कर लें। ठीक है, पहले इनके बारे में लर्निंग कर लें, जो आपको बेस्ट लगे, आपके दिल को लगे, वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें। बेसिकली अपनी सुननी चाहिए, किसी की नहीं।
आप अपने खुद से सोचें कि आपको क्या चीज़ बेस्ट लग रही है, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वो आप करें। आप ऐसे भी ये काम कर सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के। ठीक है। शेयर मैं सिखा भी नहीं रहा, मैंने शेयर्स के बारे में बताया, उनके क्वेश्चन था। Amazon इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के बारे में बताएं। Amazon इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम बेसिकली Amazon एफिलिएटेड प्रोग्राम बोला जाता है। Amazon एफिलिएटेड प्रोग्राम वही है जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं फेसबुक, गूगल एडसन, यूट्यूब या टिकटॉक, इनके ऊपर। लेकिन बेसिकली अमेजोन की एक अलग है, वो डिजिटल मार्केटिंग वो अलग हो जाती है, जिसे हम अमेजोन एफिलेटेड प्रोग्राम कहते हैं। हमारा अमेजोन एफिलेटेड प्रोग्राम के ऊपर भी टॉपिक है, हमने वो भी लर्निंग करना है। लेकिन देखिए ये स्टेप बाय स्टेप, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं कर सकते हम क्लियर, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलनी पड़ेंगी। ठीक है। और उसके बाद यूजर जी, जी बताएं आपने क्वेश्चन किया सर। एक मिडिल क्लास कैसे अमेजोन से अर्निंग कर सकता है एज ए बिगिनर? ये क्वेश्चन आपने बड़ा डीपली पूछ लिया है। मैं खुद जो है ना, मैं कोई वो नहीं हूँ आपको कहूँ, मैं एक रॉयल फैमिली से, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मैंने जितना भी कुछ बनाया, जितना भी कुछ अर्न किया, मैंने सारा अमेजोन से किया है। मेरे पास इसके अलावा कोई और, मेरे पास कोई वो है ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2018 से कर रहा हूँ अमेजोन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपने हर चीज़ है कि मैं एक बिजनेस एक अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ। किसके जरिए कर रहा हूँ? अमेजोन के जरिए कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मेरी इतनी अर्निंग है ये वो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा इससे अर्न कर रहा हूँ। वही हूँ, मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में आया था, मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर वर्क किया है। मैंने वीए की सर्विसेज ही दी है, मेरे पास वहीं से क्लाइंट आए, वहीं से मैंने सारा जो है कि अपनी सेविंग की है, मीन्स के मैंने वहीं से अर्निंग करके अपना एक बिजनेस बिल्ड किया है। मैंने कोई किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली, मैंने सारा वीए की सर्विसेज से की है। लेकिन क्या है, मैंने ये चीज़, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कभी भी मेरे माइंड में ये चीज़ आई नहीं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने अपने स्किल्स को शो करवाया, मैंने अपने हार्ड वर्किंग को शो करवाया, मैंने उसके अकॉर्डिंग, उसके रिलेटेड मैंने वहां से अर्निंग की है। और अर्निंग भी ऐसे की है कि उसके बाद मैं एक प्रोफेशनलिज्म में रहा हूँ। ये चीजें आपकी वीकनेस है, आप कभी भी किसी को ना बताएं कि आप थर्ड क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या फिर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर आपके पास ये चीज नहीं है। नहीं, आपके पास बेसिकली आपका माइंड है ना, एक दिमाग है, उस पे ले आए, एक स्किल्स के ऊपर चला लें। आपके आपके लिए कमाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक मैं एक चीज बताऊं, मैं मियां चनू से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मियां चनू टोटली अमेजोन का ही मशहूर है सिटी है। या अमेजोन सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में हो रहा है वो मियां चनू में हो रहा है। तो वो मियां चलो जो इलाका है, कभी आप लोगों का हो ना तो विजिट कीजिएगा। वो एक बैकवर्ड इलाका है जहाँ पर इंटरनेट की भी पूरी सहूलियत नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड अपना एक नाम बनवाया है। किस वजह से? टैलेंट की वजह से, स्किल्स की वजह से। आप अभी भी इंटरनेट पर सर्च कर लें मियां चनू के विकीपीडिया, आपको पता चल जाएगा। अमेजोन खुद टारगेट करता है पूरी दुनिया को छोड़ के मियां चनू को। किस वजह से? उन्होंने अपना टैलेंट यूज किया है, अपना स्किल्स यूज किए हैं। तो ये चीज नहीं है जो आप लोग कहते हैं कि हम लोग। देखिए मैंने आपको बता दिया है, ये हादी अनस खान अमेजोन जो है इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। अमेजोन एफिलिएटेड प्रोग्राम है ये। इसके बारे में आपको देखेंगे, वो है कि आपको एक ही दिन में सारी चीजें नहीं समझा सकता, हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग स्टेप स्टेप चीजें चलेंगे। आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा। अभी हमारी नेक्स्ट क्लासेस पढ़ी हैं, ये मेरे पे ऊपर है, मैं आपको क्लियर करवा के जाऊंगा ये चीजें। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलाएं। ये ऐसे सारी चीजें हम, मैं आपको इधर से इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, इधर मैं ई कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ, इधर इसकी फील्ड्स के बारे में बताऊंगा, इधर इन्फ्लुएंसर के बारे में बताऊंगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए मैंने आपको पढ़ाना, मैं एक दिन में भी पढ़ा सकता हूँ, मैं इसीलिए स्लो बाय स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है। सर क्लास का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स आराम आराम से चीजें, कंसेप्ट्स क्लियर होंगी एकदम। अगर गरम गरम खाने की करेंगे तो समझ जी नहीं आएगी, आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत सारा सब चीज, बहुत सारी चीजें। तो हौसला सबसे पहली चीज है जिंदगी में, आपने हौसला रखना है। आप लोग कहें कि हमें एक ही दिन में सब कुछ सिखा दें और अगले दिन हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो वो मुश्किल होता है। जरा आप लोगों का माइंड वहां तक लेकर जाना होता है कि आप लोगों को सारी चीजों की प्रॉपर समझ आ जाए। इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को जी यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल हमारी 6 बजे